हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। आज आप लोगों की जो क्लास है वो बेटा लेट हो गई है, क्योंकि आप लोगों को बता दिया जाए, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती आई हुई है, जिसके लिए आज हमारे यहाँ एक इवेंट था जिसमें बताया गया है कि जो यूपी कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश दरोगा है, उसके लिए हमारे यहाँ जो है बैच लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके इवेंट की वजह से आपकी क्लास थोड़ा सा लेट हो गई थी। जो बच्चे इच्छुक हैं वो वहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम रखा हुआ है, 199 है। ठीक है, ओके, आप अभी वहीं से आ रहे हैं, है ना, तो आप लोगों को पता होगा जिसकी वजह से क्या है आपकी क्लास लेट हो गई है। सर ये कमेंट थोड़ा सा जूम आउट नहीं हो सकता है? मुझे थोड़ा फोर्सफुली देखना पड़ रहा है। अच्छा, आप नए स्टूडेंट हैं तभी बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अगर आप नए स्टूडेंट भी हैं तो, क्योंकि अभी हमारी जो क्लास है आज आई थिंक सेकेंड क्लास ही होगी। नहीं ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब देखिए, समय को जाया ना करते हुए हम सीधा क्लास पे आते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया जाए, और वो ये था कि हमारा टॉपिक, हमारा जो चैप्टर था दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हमने क्या देखा था? कोशिका की डिस्कवरी हो चुकी थी, प्लस जो कोशिका है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट हमने देखे थे, जैसे ओवरऑल स्मॉलेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल क्या है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। प्लस आफ्टर दैट हमने देखा था कि आखिर ये कोशिका क्या है, हमने एक स्ट्रक्चर देखा था। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है आप प्रीवियस क्लास यहीं पे देख लीजिएगा, पढ़ी होगी। 2 क्लासेस ही अभी आपकी हुई है, बहुत ही बेसिक क्लास थी। हाँ, लेट क्यों हुए हैं अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, समय नहीं है। ठीक है, तो क्या बताया गया था? जो कोशिका है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको अरस्तु और थियोफ्रेस्टस क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे, जिनका अरस्तु ने विभाजन किया हुआ था। वो जिन सजीवों की बात कर रहे थे वो सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए थे। उस कोशिका की संरचना हमने देखी थी, और उस संरचना में बेटा हमने क्या देखा था? चलिए, अभी आपके कल की क्लास के रिगार्डिंग जो डाउट्स हैं वो आप यहाँ पूछिए। और सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि कल आपको जो डीपीपी दिया गया था कितने बच्चों ने सॉल्व किया है, और कितने क्वेश्चन आपके रह गए हैं उस डीपीपी में? ठीक है, चलिए, तो हमने कोशिका की संरचना देखी थी, जिसमें हमने क्या देखा था बेटा? जो सेल बनी थी, पहली सेल जो बनी थी, ठीक है, इस तरह से हमने देखा था। अच्छा सा कलर लेते हैं। हमने देखा था जो सेल बनी थी, ये सेल जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है, इसको डैमेज से बचाने के लिए यहाँ पे क्या था? इसके बाहर बेटा 2 तरह की कवरिंग्स थे। ठीक है, ये तो सेल के बाहर की हमने बात कर ली थी, प्लस अगर हम सेल के अंदर जाएंगे तो वहां पे बेटा ऐप पे मिली होगी आपको, ऐप पे आपका जो क्लास रहता है, देन नोट्स रहता है, देन आपको पीपीटी वगैरह, वो सॉरी डीपीपी मिलता है, तो वो आपको वही मिलेगा। ठीक है, कोशिका के बाहर हमने देखा था कि ये क्या है? आवरण से ढका हुआ है, जिससे कि ये क्या है? कोशिका जो है वो क्षतिग्रस्त ना हो। लेकिन अगर हम अंदर चलेंगे तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमें फ्लूइड दिखा था, फ्लूइड दिखा था, प्लस सेंटर में एक डार्क स्ट्रक्चर दिखी थी, स्टैंड, है ना, रंजित संरचना दिखी थी, जिसको हमने क्या बोला था? न्यूक्लियस बोला था। न्यूक्लियस प्लस ये जो फ्लूइड है, जो द्रव्य है, इन दोनों को मिला के हमने प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य बोला था। जीव द्रव्य में क्या क्या आ रहा था? न्यूक्लियस आ रहा था, प्लस आपका साइटोप्लाज्म आ रहा था। ठीक है, ये आपको कल की डेट में बताया गया था। इसके अलावा आपको क्या बताया गया था कि ये जो फ्लूइड है, यहाँ पे बहुत सारे कोशिकांग पड़े हुए हैं। ठीक है, नहीं, आप नई क्लासेस कल परसों वाली जो क्लासेस है वो वहां पे होगी, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इस फ्लूइड में बेटा बहुत सारे कोशिकांग पड़े हुए हैं कोशिका के अंदर। जैसे आपको बताया गया, कोई एक कोशिका है, बैक्टीरिया ले लीजिए, बैक्टीरिया एक सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल कैसे सरवाइव कर रही है, कैसे वो न्यूट्रिशन ले रही है, कैसे वो रिस्पायरेशन कर रही है, कैसे वो खाने को डाइजेस्ट कर रही है, इनगल्फ कर रही है, ले रही है। तो ये सारी चीजें पता चल रही थी कि सेल के अंदर
कुछ कुछ कोशिकांग होते हैं जिनके माध्यम से ये सारे काम हो रहे थे। तो अब हम जो हमारा अगला उद्देश्य है वो क्या है कि कोशिका के बाहर ये जो कवरिंग्स है हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देन हम कोशिका के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल है एक एक करके हम उन ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम केंद्रक पे जाएंगे, हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। हमें इस कोशिका को पूरी तरह से जानना है, चाहे इसकी आउटर कवरिंग बाहरी आवरण की बात हो या इसके अंदर जो द्रव्य और न्यूक्लियस है केंद्रक है उसकी बात हो। तो आ जाते हैं बेटा हम सबसे पहले कवरिंग ऑफ द सेल, कोशिका के जो आवरण है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बेटा आपको एक बात बताएं, नोट्स बनाने की अगर बात है तो अगर आपके पास सफिशिएंट समय है, आप समय देखिए आपके पास समय कितना है, ठीक है। बायो की अगर हम बात करें तो आपको बहुत प्रॉपर नोट्स आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं वहां पे आपके पास नोट्स है ना अवेलेबल, वहां पे है आपके पास नोट्स। तो अगर आपके पास पुराने नोट्स है ना, आप पुराने नोट्स खोल के रखिए, जो भी न्यू टॉपिक न्यू पॉइंट आपको दिख रहा हो वो उसमें ऐड कर लीजिए। आप कंप्लीटली नोट्स बनाएंगे तो आपका ज्यादा समय जाएगा, है ना। पुराने नोट्स जो है उनमें स्पेस या स्टिकी नोट्स वगैरह ले लीजिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। और जो आप लिखेंगे उसकी बजाय आप क्या है अपना एक रिवीजन मार लीजिए। चलिए आ जाते हैं, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कवरिंग ऑफ सेल। जो हम देख रहे थे कोशिका के बाहर जो आवरण थे, कौन कौन से आवरण थे बेटा, सेल मेम्ब्रेन था और दूसरा हमारा क्या था, सेल वॉल था, ठीक है। ये आवरण जो इस तरह से थे ये हमारी क्या है, सेल है। सेल के बाहर जो दो आवरण थे, ये जो रेड सेल के जस्ट बाहर जो आवरण आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये आपका क्या है, कोशिका झिल्ली है। इसके और इसके सबसे बाहरी कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेल के क्या है, दो आवरण है, एक कोशिका झिल्ली है और दूसरा क्या है, कोशिका भित्ति है। आगे चल के हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन में हम क्या पढ़ेंगे कि कोशिका के बाहर, बेटा इस चीज की इंफॉर्मेशन सर ने आपको वीडियो में दी है। चलिए, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला थॉट तो यही आएगा, जैसे हम देखते हैं कोशिका, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म, केंद्रक, ऐसे हम सोचेंगे ये सेल मेम्ब्रेन बनी किससे होगी, है ना। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी किससे होगी, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इट इज मेड अप ऑफ, ये किसके लिए टर्म यूज किया गया है, सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन आपसे पूछा जा सकता है बेटा, एग्जामिनर का माइंडसेट ये हो सकता है कि वो पूछ ले कि कोशिका के बाहर जो आवरण होता है उसका घटक क्या है, दैट इज लिपोप्रोटीन, ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो आपकी है वो किसकी बनी हुई है बेटा, लिपोप्रोटीन। इस लिपोप्रोटीन का क्या मतलब है अभी आपको बता रहे हैं। लिपोप्रोटीन की बनी होती है, की बनी होती है। लिपोप्रोटीन मतलब क्या है, हिंदी में लिख रही हूं, है ना बेटा। चलिए आ जाइए, लिपोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, लिपो मतलब होता है लिपिड, ठीक है। लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों को कंबाइंड करके क्या बोला गया है, लिपोप्रोटीन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो कि कोशिका के जस्ट बाहर होती है, ये किस किस की बनी होती है बेटा, लिपिड से बनी होती है प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है वो कैसी दिखती है अभी आगे आपको डायग्राम में दिखाया जाएगा, प्लस इसमें जो लिपिड और प्रोटीन है उनका अरेंजमेंट कैसे होता है ये भी आपको दिखाया जाएगा। हाँ बेटा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप न्यू नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल फ्रेशली। देखिए, लिखने से भी हमें चीजें याद होती हैं, लिखना तो एक अच्छा प्रोसेस है। अक्सर आपको बोला जाता है कि जो चीजें आप पढ़ रहे होते हैं अगर वो चीजें आपको मेमोराइज करनी होती है तो सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप उसको लिखिए। राइटिंग प्लीज, हाँ भाई, ये राइटिंग के लिए कमेंट्स मत करिएगा, वो मैं कोशिश करूंगी, ठीक है।
लिपोप्रोटीन। अब इसमें जो लिपिड होती है बेटा, लिपिड बहुत तरीके के होते हैं, इसमें जो लिपिड होती है वो कौन सी लिपिड होती है? फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। दूसरी बात आप क्या देखेंगे, कोशिका के बाहर ये जो आवरण होता है इसकी मोटाई कितनी होती है, ये कितनी मोटी होती है, इसको हमने झिल्ली बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो थिकनेस होगी वो बहुत ही कम होगी, है ना, तभी इसके ऊपर वो हार्ड कवरिंग रखी गई है जिसको हम क्या बोल रहे थे? सेल वॉल बोल रहे थे। राइबोसोम वगैरह वगैरह आपको ऑर्गेनेल्स में पढ़ाए जाएंगे, आप लोग एडवांस कमेंट मत करिएगा, ठीक है, धीरे धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे पढ़िए। लिपिड को हिंदी में बसा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, लिपोप्रोटीन, यहाँ पे जो प्रोटीन होती है वो सॉरी लिपिड होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है। अगला पॉइंट आपका क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस क्या होती है, इसकी मोटाई क्या होती है। तो अगर हम थिकनेस की बात कर लेंगे, आप देखेंगे इसके बाहर जो कवरिंग है उसकी कुछ तो थिकनेस होगी, ठीक है। अगर बेटा हम थिकनेस की बात करेंगे, यानी कि अगर हम मोटाई की बात करेंगे, अगर हम मोटाई की बात करेंगे तो ये कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। अच्छा, हिंदी में लिखना है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। चलिए देखिए, आपको एग्जाम में एंगस्ट्रॉम दे सकता है या फिर यूनिट कुछ और भी दे सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, दे सकता है, नियर अबाउट वाली यूनिट दे सकता है। तो अगर हम इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7.5 नैनोमीटर, ठीक है। फिजिक्स में आपको यूनिट कन्वर्जन पढ़ाया जाता होगा जिसमें आपको क्या है, यूनिट कन्वर्ट करनी होती है। चलिए आपको एक रूल बता देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एंगस्ट्रॉम एक छोटी यूनिट है और नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम से बड़ा है, ठीक है। नैनोमीटर क्या है? एंगस्ट्रॉम से बड़ा है। तो n इज इक्वल टू एन यू, है ना, फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है एन यू बराबर कांस्टेंट। इसमें आप देखेंगे कि अगर नंबर बड़ा है तो उसके साथ वाली जो यूनिट है वो छोटी होगी। हमें यूनिट कन्वर्ट करना है, मतलब यूनिट बड़ी करनी है। अगर हम यूनिट को बड़ा करेंगे तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं एंगस्ट्रॉम में है तो क्या है? 75 है, यूनिट बड़ी की है, नैनोमीटर बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू एंगस्ट्रॉम। जैसे हमने यूनिट बड़ी की है, नंबर क्या हो गया है? छोटा हो गया, यानी कि 7.5 हो गया, ठीक है। एन मतलब क्या है? नंबर, यू मतलब क्या है? यूनिट। अगर इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1/u, मतलब ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आप देख रहे हैं यूनिट छोटी है, नंबर बड़ा है, जैसे ही यूनिट बड़ी की है नंबर क्या हो गया? छोटा हो गया, है ना। फिजिक्स का अगर कोई यूनिट कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए है, बाकी इतना जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, ये तो बेटा थिकनेस की बात हो गई। दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है, मतलब ये भी इसके ऊपर 2 कवरिंग होती हैं, ये सिंगल नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो कवरिंग है ये क्या है? सिंगल हो, ये इस तरह से होती है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन की एक परत अंदर से होती है, एक परत ऊपर से होती है, तो ये कैसे होती है? डबल लेयर्ड होती है। अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? द्विआवरणीय होती है। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है ये कैसी होती है बेटा? डबल लेयर्ड होती है। आपको अभी डायग्राम में दिखाएंगे तो आपको क्या है? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डबल लेयर्ड होती है, द्विआवरणीय। द्विआवरणीय। अगला अगर आप देखेंगे तो हमारे एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था बेटा सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने कोशिका झिल्ली के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि ये कोशिका झिल्ली कैसी दिखती है, किसकी बनी हुई होती है।
इसमें जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में सिंगर और निकोलसन ने बताया था 1972 में। उन्होंने एक मॉडल दिया था कोशिका झिल्ली के रिगार्डिंग, जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हाँ बेटा, बनारस की धरती को मेरा प्रणाम। चलिए आगे, हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमारी कोशिका झिल्ली थी उसके बारे में किसने बताया, हमारे वैज्ञानिक थे सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने क्या किया था, कोशिका झिल्ली मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो लिपिड और प्रोटीन है उनका अरेंजमेंट कैसे होता है कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली में। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा कोशिका झिल्ली मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एवं निकोलसन। वैज्ञानिकों के नाम आपके लिए क्या है, जरूरी है याद रखना। सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने ये कब दिया था बेटा, 1972 में दिया था। ठीक है, 1972 में दिया था, जिससे क्या कहा जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है बेटा, देख लीजिए आप। आइए अभी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे मिलके बनी है, फॉस्फोलिपिड यानी कि सॉरी लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, सॉरी लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन, जिसमें आप देख रहे होंगे बेटा ये जो आपको हेड लाइक राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है हेड, प्लस ये जो टेल आपको दिख रही है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, फैट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, फैट मॉलिक्यूल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है फॉस्फोलिपिड। ये आई थिंक ब्लर हो रहा है ना, विजिबल है ये, चलिए बेटा सही लिखा है, ये फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये जो लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल में आपको लिपिड बताई थी, कौन सी लिपिड थी, फॉस्फोलिपिड थी। आप देख रहे होंगे ये दोनों साइड से जो अरेंजमेंट है, जो आपको हेड और टेल की तरह दिख रहा है, ये क्या है, आपका लिपिड है। लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन में वो ऐसे अरेंज होता है, हेड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, प्लस टेल जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, और ये दोनों साइड से होती है, दोनों जो लेयर होती हैं उन दोनों में ही ऐसा होता है। ठीक है, प्लस बीच बीच में क्या होता है, आपका प्रोटीन ऐसे धसी रहती है। इस मॉडल में क्या होता है, फैट का अरेंजमेंट इस तरह से होता है। ठीक है, प्लस बीच बीच में क्या है, आपके इस तरह से प्रोटीन धसी रहते हैं। ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं, सेल के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें हेड वाला पोर्शन बाहर की तरफ क्यों होता है, क्योंकि कोशिका के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जो कि एक वाटरी फ्लूइड है। आप देखते हैं जो फैट है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में मतलब जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे बेटा, तो नेक्स्ट हमारी जो कवरिंग है वो क्या है,
सेल वॉल है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद अगली हमारी जो कवरिंग आएगी वो क्या होगी, सेल वॉल होगी। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सेल वॉल के फंक्शन प्लस सेल वॉल के कंपोनेंट पढ़ने हैं। देखिए हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही लिखेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी। चलिए सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि ये सेल वॉल क्या करती है ना, कोशिका की जो सेल वॉल है उसकी फंक्शनिंग क्या है, प्लस जो ऑर्गेनिज्म है देखिए इस बात को आपको सीरियसली नहीं लेना है। ये जो बेटा बोलने वाली चीज है ये थोड़ा सा हैबिचुअल है ना, कुछ चीजें हैबिचुअल होती हैं, इसको आपको सीरियसली नहीं लेना है, आपको बस पढ़ाई सीरियसली लेनी है। आप लोगों का दिमाग किस डायरेक्शन में चल रहा होता है। यहाँ मैं कोशिका भित्ति पढ़ा रही हूँ चलिए आ जाइए वापस। कोशिका भित्ति की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला काम इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड सेव। प्रोटेक्शन मतलब क्या है, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं बेटा, जो सेल होती है उसको शेप देते हैं, यानी कि आकृति। अगला अगर आप देखेंगे, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे समस्त जो सजीव हैं उनको 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम रहा है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। सबसे मान्य जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो 5 जगत प्रणाली है, जिसमें समस्त सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया गया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम चलिए अगर आप देखेंगे 5 जगत सिस्टम में समस्त सजीवों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें सबसे पहले आपका मोनेरा जगत आएगा। मोनेरा जगत की अगर हम बात करें तो उसका मुख्य सदस्य जो है वो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। डायग्राम आपको नोट्स में बनाना है, हाँ रफली आप बना सकते हैं, इससे आपको जैसे अब आपके एग्जाम में डायग्राम तो नहीं आने वाला है ना, जहां तक जितने क्वेश्चन का रेशियो रहता है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम तो नहीं आने वाला, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन बन गया तो आप तुरंत से रिप्लाई कर पाएंगे, आपके ब्रेन में होगा हाँ हमने बनाया था, लाइक फैट था और प्रोटीन था, इस तरह से, है ना, तो ये चीज हो जाती है। वैसे भी ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि थ्योरी की कंपैरिजन में डायग्राम या प्रैक्टिकल से हम ज्यादा सीखते हैं। बैक्टीरिया, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। 5 जगत में जो सबसे पहला जगत था दैट इज मोनेरा, और मोनेरा का जो मुख्य सदस्य था वो बैक्टीरिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीवाणु बोलते हैं। अब इस जीवाणु एक सिंगल सेल है, इस सेल के चारों तरफ जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है सेल वॉल से, वो इसी तरह से फ्रेम हो सकता है, या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कोशिका भित्ति क्या काम करती है, तो आपको बताना है कि ये सुरक्षा प्रदान करती है प्लस सेल को, कोशिका को आकृति देती है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको दिया जा सकता है, लाइक जीवाणु, कवक, शैवाल, पौधे, एनिमल, इनकी कोशिका भित्ति जो है उसके घटक क्या है, वो किससे बनी है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बेटा वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन इसकी कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। इसके अलावा यहां पे म्यूरेमिक एसिड भी होता है, म्यूरेमिक अम्ल, ठीक है, म्यूरेमिक अम्ल भी होते हैं। अगला अगर आप देखेंगे तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा आपका, एल्गी आ जाएंगे, जिनको हम शैवाल बोलेंगे, ठीक है। एल्गी जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ये जो शैवाल होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवाल में, शैवाल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे जो सबसे पहले जो प्लांट आए थे वो शैवाल ही थे। शैवाल का अगर आपको बहुत एक अच्छा उदाहरण दें तो आप जो बरसात के टाइम में जो ग्रीन ग्रीन वो आपकी दीवार पे लग जाती है ना, जिसको हम गांव में
दीवालों पे जो ग्रीनरी टाइप की दिखती है ना आपको, वो शैवाल होते हैं। बता रही हूँ बेटा, संतोष कुमार है ना, अभी बता रही हूँ आपको कि प्लांट में होता है या नहीं होता है, एनिमल में होता है या नहीं होता है। चलिए, शैवाल की अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। ठीक है, पैक्टोज प्लस कुछ खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कि CaCO3, खनिज पदार्थ। उदाहरण के तौर पे खनिज पदार्थ में आप लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इनकी कोशिका भित्ति के चारों तरफ होता है। अगला अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पे आपको दिखेगा फंजाई। फंजाई जिसको हम क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। ठीक है, कवक का आपको एक उदाहरण देते हैं। आपने मशरूम खाया है? मशरूम जो कि आप एज अ वेजिटेबल, हाँ काई बोलते हैं, वही जो ग्रीन कलर की काई होती है ना, जो दीवालों पे लग जाती है, दैट इज शैवाल। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? फंजाई। ठीक है, फंजाई की अगर हम बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। कवक का एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल मशरूम, जो कि आप एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बेटा काइटिन की बनी होती है, काइटिन। ये मैंने आपको डीपीपी में क्वेश्चन दिया था, अभी मैं आपको बता रही हूं, ये क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिया गया था। ओके, काइटिन। ठीक है, अगला आपका है बेटा प्लांट। प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? ये बात आप लोग बताएंगे, क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा है। ठीक है, पादप जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलिए, अगला अगर हम आ जाएंगे, क्लोरेला नामक आपका एक एल्गी होता है जिसको हम क्लोरेला बोलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है? क्लोरेला एक एल्गी है जिसमें, जो प्रोटीनियस एल्गी है ना, जिसको हम एज ए स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं। जो बाहर स्पेस में जो लोग ट्रेवल करते हैं वो प्रोटीन सोर्स के लिए क्लोरेला नामक शैवाल को ले जाते हैं। ठीक है, सेलुलोज, गुड विपिन कुमार, हाँ ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज। सेलुलोज की बनी हुई होती है आपकी प्लांट की सेल वॉल। अगला अगर आप देखेंगे तो लास्ट हमारा आ जाएगा बेटा एनिमल। एनिमल में आपके क्या क्या आ जाएंगे? जंतु आ जाएंगे, जैसे कि मैमल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें मछलियां आ जाएंगी, परम है ना, मछलियां आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपके एम्फीबियंस आ जाएंगे, जैसे कि मेढक हुआ, सैलामेंडर हुआ। फिर आपके रेप्टाइल्स आ जाएंगे, सरीसृप जिसको हम बोलते हैं, जैसे सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है। ठीक है, इसके बाद इसमें पक्षी आ जाएंगे, एप्स जिसको हम बोलते हैं। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? मैमल। मैमल्स में हम सब भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग आते हैं, बाकी जो भी जानवर हैं, गाय भैंस बकरी घोड़ा वगैरह, ये सभी किस में आ जाएंगे? मैमल्स में आ जाएंगे। तो और ये सभी पांचों जो कैटेगरी बताई गई हैं वो किसकी कैटेगरी में आएंगे बेटा? एनिमल की। और सबसे अच्छी चीज अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो आपको बता दिया जाए कि एनिमल में जो सेल वॉल है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, एनिमल में सेल वॉल क्या होती है? अनुपस्थित होती है। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूं। चलिए आ जाइए वापस। ठीक है, सेल वॉल के रिगार्डिंग आपके इतने ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहला कि इसकी फंक्शनिंग क्या है, कोशिका की
हाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है, जिसमें आपको कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, है ना, इस तरह के, या फिर केंद्रक कला, इस तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोशिका की बाहरी आवरण जो है वो कोशिका भित्ति होता है, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, ये इसके जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन एंड सेफ प्रोवाइड करना है सेल को। दूसरा जो 5 जगह सिस्टम, जिसमें हम बैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, 5 जगत पढ़ते हैं। उनमें से यहाँ पे ये कैटेगरी मेंशन की गई है, इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एनिमल, जो जंतु होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। आपसे क्वेश्चन, हाँ बेटा, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। हाँ देखिए, ये बात आपको कितने सही से याद है ना, टाइम हो गया है। जीवाणु की खोज आपको बता दिया गया है पीछे, फर्स्ट लेक्चर आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ ठीक है, जो आपका मैसेज है हरीश सर वाला वो पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा कवरिंग्स की बात हो गई। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कवरिंग के बाद, तो हम कोशिका के अंदर जाएंगे, जिसमें हम, ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हम कोशिका के अंदर जाएंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो आज क्लास आपकी लेट हो गई थी, जैसा कि आपको बताया गया था, एक इवेंट था, उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती आ रही है। आप में से जो भी बच्चे इच्छुक हैं उसके लिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, और इस अवसर का मौका इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं आप लोग। आप लोगों के लिए कोर्स लेके आई थी। आज का लेक्चर आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है, सेल ऑर्गेनल पढ़ाने थे आपको। डीपीपी सॉल्व करिएगा, ठीक है। डीपीपी आप लोग सॉल्व करिएगा। और ये एक आखिरी कोड है आपके लिए, यू गॉट अ जंप टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। इसी सुविचार के साथ हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। आप हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। हर रोज आप एनालिसिस करिए कि आज आपने अपने साथ क्या नया किया, आज आपने अपने आप को कितना इंप्रूव किया। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और इसी सुविचार के साथ क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। देखिए बेटा, बस कंसिस्टेंसी से अगर आप लोग क्लास भी अटेंड करेंगे ना, ऑनेस्टली। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। रिवाइज करके आइएगा और डीपीपी सॉल्व करिए।